नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका फिर से हमारी चैनल हिंदी की पाठशाला में। मैं सुबह आज आपके सामने बिहारी के दोहे लेकर आई हूँ, जो 10th क्लास कोर्स बी वाले बच्चों के पदभाग का पाठ तीसरा है। तो आज हम बिहारी के दोहे पढ़ेंगे और बिहारी के जीवन से संबंधित कुछ बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। पाठ प्रवेश। मांझी पोछी चमकाई युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख रचि सतसई एक। अर्थात मांझ कर, पोछ कर और चमका कर अनेक प्रयास करने के बाद ऐसी प्रतिभा सामने आई है। लंबा जीवन अनेक सुख वाले बिहारी ने एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरे अर्थों को कहने के कारण कहा जाता है कि बिहारी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने में माहिर थे। उनके दोहों के अर्थों की गंभीरता को देखकर कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात सतसई के दोहे ऐसे हैं जैसे किसी मधुमक्खी का डंक, जो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत गहरा देता है। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति को दर्शाने वाले दोहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं। इस पाठ में बिहारी के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। इन दोहों में श्रृंगार के साथ साथ लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों का वर्णन भी किया गया है। इन दोहों से आपको भी ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला भली भांति जानते थे। ये हम पढ़ चुके हैं कि उनके दोहों में अर्थ बहुत ही गहरे होते हैं, भले ही उसके शब्द कम हों। बिहारी ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं और उनकी सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति को दर्शाने वाले दोहे हैं। मुख्य रूप से वो श्रृंगार रस के लिए तो जाने ही जाते हैं तथा उनके दोहों में लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों का भी वर्णन किया गया है। दोहा है, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आ तपु परो प्रभात। यहाँ देखिए इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। सोहत अच्छा लगना, ओढ़े ओढ़कर, पितु पीला, पटु कपड़ा, गात शरीर, नीलमणि शैल नीलमणि का पर्वत, आ तपु धूप, प्रभात सुबह। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। व्याख्या है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण करने के बाद उनका शरीर इस तरह से सुशोभित हो रहा है जैसे नीलमणि के पर्वत पर सुबह के धूप का जब प्रकाश पड़ता है और उसमें जो चमक आती है, वैसे ही श्री कृष्ण का सांवला शरीर पीले वस्त्र को धारण करने के बाद वह भी उसी तरह से सुशोभित हो रहा है। कहला ने कत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सौकियो दीरघ दाग निदाग। यहाँ देखिए इसका शब्दार्थ है, अहि सांप एकत इकट्ठे बसत रहते हैं, मृग हिरन, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग भयंकर गर्मी, निदाग ग्रीष्म। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहा है। व्याख्या है कि जब भी किसी पर विपत्ति आती है तो शत्रु अपनी शत्रुता को भूलकर अपनी जीवन की रक्षा के लिए सोचता है। उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण देकर कवि ने बताया है कि यहाँ गर्मी की व्याकुलता से सारे जानवर जो हैं इस तरह से व्याकुल हैं कि आपसी शत्रुता को भूल गए हैं और किसी छायादार जगह पर वहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे सांप और मयूर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, मृग और बाघ भी एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन गर्मी से इतने व्याकुल हैं कि वो किसी छायादार जगह पर एक साथ वहाँ पर इकट्ठे हैं, रह रहे हैं और आपसी शत्रुता को भूल गए हैं।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौं हनु हंसे, दैन कही नट जाई। शब्दार्थ देखिए। बतरस यानी बातचीत का आनंद, लाल श्री कृष्ण, मुरली बांसुरी, लुकाई छुपाना, सौह शपथ, भौहनु भौं से, नटी जाई मना कर देना। प्रसंग है प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसके कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली को चुरा ली है। व्याख्या हम करेंगे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यानी बात करने की लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो सौह करे भौं हनु हंसे, दैन कहीं नट जाए। शपथ खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी को नहीं छुपाया है और आंखों से हंसकर आंखों से ऐसा जताती हैं कि उन्होंने ही बांसुरी को छुपाया है। और जब कृष्ण मांगते हैं तो वो देने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैंने उनकी बांसुरी को नहीं छुपाया है। ऐसा वो इसलिए करती हैं कि कृष्ण उनसे बातचीत करते रहें और वह उस बातचीत का आनंद उठाती रहें। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनहु ही सब बात। शब्दार्थ देखिए। कहना बात करना, नटत इनकार करना, रिझत मोहित होना, खिजत बनावटी गुस्सा करना, मिलत मिलना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात शर्माना, भौन भमन, नैनहु नेत्रों से। प्रसंग है प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायक नायिका की आंखों से चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है कि यहाँ नायक और नायिका किस तरह से भरी सभा में बात कर रहे हैं। वो इशारों में अपनी बात कर रहे हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कुछ मना करते हैं, खुद उनसे मोहित होते हैं, कभी गुस्सा जताते हैं, कभी मिलने की उत्सुकता जताते हैं और कभी शर्माते हैं। इस तरह से वो भरे भवन में आंखों से ही इशारों में सारी बातें कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। शब्दार्थ है सघन मतलब घना, वन जंगल, पैठी घूसना, सदन तन भवन में, जेठ जून का महीना, छाहों छाया भी। प्रसंग है प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि जून महीने की गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जेठ अर्थात जून का महीना, जून के महीने में दोपहर के समय में इतनी गर्मी होती है कि घने जंगल में भी आपको कहीं भी शीतलता नहीं प्राप्त होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि छाया भी छाह की तलाश में अपने घर में घुसकर बैठी हुई है। अर्थात जून का महीना इतना भीषण गर्मी देता है कि आपको छाया में भी शीतलता की प्राप्ति नहीं होती है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। शब्दार्थ है कागज मतलब कागज, लिखत न बनत लिखा नहीं जाता, संदेशु संदेश, लजात लज्जा आना, कहिए कह देगा, हिये हृदय। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। व्याख्या। नायिका अर्थात प्रेमिका अपने प्रेमी से अपने मन की बात को किसी कागज़ पर लिखकर नहीं देना चाहती, क्योंकि ऐसा करने से उसे बहुत ही लज्जा आती है। वह अपने प्रेमी से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम अपने हृदय से ही पूछ लो, तुम्हारा हृदय ही हमारे हृदय की सारी बातों को बता सकता है। वह हमारे अंदर की विरह वेदना को बता देगा, इसलिए तुम अपने हृदय से ही मेरे हृदय की बात को समझ लो।
प्रगट भये दिवराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरो हरो कलेश सब, केशव केशोराय। शब्दार्थ है, द्विराज चंद्रमा ब्राह्मण, सुबस अपनी इच्छा से, केशव श्री कृष्ण, केशोराय यानी बिहारी के पिता। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं, उनकी रचना से यह दोहा लिया गया है, बिहारी सतसई से। इसमें श्री कृष्ण से उनके कष्ट हरने की बात की प्रार्थना की जा रही है। व्याख्या। हे केशव, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो द्विराज कुल में हुआ था और आप अपनी स्वेच्छा से ब्रज में आए थे, ताकि ब्रजवासी बहुत ही परेशान थे। आप उनके दुख को दूर करने के लिए ब्रज में अपने कदम को रखा था। हे केशव, उसी प्रकार से आप मेरे भी दुख को दूर कीजिए। केशव राय यानी केशव राय का पुत्र आपसे विनम्र निवेदन करता है कि आप जिस तरह से ब्रजवासियों के दुख को दूर किए थे, उसी प्रकार से मेरे भी सभी दुखों को दूर कीजिए। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राचे राम। शब्दार्थ है, जप माला जपने की माला, छापे छापा, सरे पूरा होना, मन कांचे कच्चा मन बिना सच्ची भक्ति वाला, नाचे नाचना, वृथा बेकार में, साँचे सच्ची भक्ति वाला, राचे प्रसन्न होना। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि सच्चे मन से अगर हम ईश्वर की भक्ति करें तो माला जपने की, तिलक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माला जपने और तिलक लगाने से कोई भी काम सफल नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग झूठे मन से प्रभु की भक्ति का दिखावा करते हैं। जब तक हम सच्ची भक्ति सच्चे मन से नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। इसलिए हमें किसी भी ढोंग को करने के बजाय मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।